श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली जो सदस्य आज हमारे साथ जुड़े और ख़ास तौर से आज के हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बालकृष्ण जी और श्रीमान श्रीमती नवनीत गाउंडर, समस्त परिवार गृहस्थ परिवार की ओर से आप सभी का इस ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर और समय से हमारे साथ कथा में जो जुड़े हैं, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर रहें। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो रामायण की कथा उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं आप सभी से निवेदन करेंगे, आप हमारे साथ में बोलें। सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रिमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वावतु तद्वकारमवतु अवतु मामवतु अकारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जहि सुमिरत सीता होए मोरे रामा। गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोई मोरे राम। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना मोक होए बाचाल मोरे रामा। पांगु चढ़े गिरवर गहना जासु कृपा दयाल मोरे राम। जबहु सकल कलिमल दहना नील सरोरहु श्याम मोरे रामा। तरुण अरुण वार जनयना करहु समम और धाम मोरे रामा। सदा क्षीर सागर सर
धन मैना गुरुपद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज मोरे रामा जासु वचन रवि करण करा बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण दिन निरमय हो सकल सकोमल मांझ मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधो चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित चरिता बिनहि न सपने उपेद मोरे रामा वर्णत रघुवर विसरता बांधो विधि पदरेन मोरे रामा भव सागर जिन की नया शांत सुधा सची धेन मोरे रामा प्रगट कल विचुवार बांधो अवध भुवाल मोरे रामा सात प्रेम जहि राम पदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तनु त्रिनयव परिहरियो बांधो पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना वासु हृदय आगार मोरे रामा बसहि राम कर चाप धरा बुध गुरु करना बांध कहो कर जो ओय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीच समा कहिय सभी नवीन बांधो सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय थी याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन ले सुमन सुभात सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिलके जो भी मेवा मिष्टांग है, प्रसाद है, उसको मिल करके अर्पण करेंगे। आप लोग के फूल या माला है जो है, सबसे पहले चंदन से शुरू करना। जैसे जैसे हम लोग भोग गीत करेंगे, चंदन लगा के माला फूल अर्पण करके तब फिर भोग लगाना। भोग गीत हम चलाते रहेंगे। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोर मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोर मन बसिया
रसिया दुर्योधन घर में वाचा देव दुर्योधन घर में वाचा गयो दुर्योधन घर में वाचा देव दुर्योधन घर में वाचा गयो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से, उनके कारण आज हमारा और आपका आगमन इस पावन आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जितने भक्त हैं, उनको भगवान हनुमान जी की जो असीम कृपा है वो प्राप्त होती है, परमिशन मिलता है, तब हम और आप मिल करके ऐसे दिव्य सत्संग में और पहुंच पाते हैं। इस हेतु कि आज हमारे और आप सभी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई, श्री सीताराम आपके सभी के हृदय में विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। आज के हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती बालकृष्ण जी, श्रीमान श्रीमती नवनीत गाउंडर जी, समस्त परिवार, इन ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को इनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी कोई बड़े सुंदर समय से आएँ और हमारे साथ और गृह परिवार के साथ इस पावन रामायण की कथा में प्रवेश करने के लिए पहुँचे। आप सभी भक्तों की ओर से, श्रोताओं की ओर से और हमारे ओर से, मंडली की ओर से गृह परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें याद किया। अक्सर हम श्री नवदीप जी को याद करते हैं, लेकिन आज अवसर प्राप्त हुआ, आपने हमें याद किया, हमारे मंडली का जो संगत है वो प्राप्त हुआ और इस रूप में हमारा और आपका जो मिलन है वो हुआ। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे ओर से, मंडली की ओर से, गृह परिवार को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, संगति के साथ जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा और हमारे जो मंडली के सदस्य हैं, उनका संगम जब इस रूप से प्राप्त होता है, तभी हम मिल करके और श्री रामायण महारानी की जो कथा है उसको आगे प्रस्तुत कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री सीताराम, हनुमान जी एवं अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, आज
हम और आप मिलकर के गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस बालकांड में भगवान श्री सीता राम के जो प्रथम मिलन है उस कथा को करेंगे। बालकांड प्रथम कांड है और उत्तम कांड है। सबसे बड़ा कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का बालकांड ही लिखा है। भाव इस रूप में कि अगर हमारा जो बालकपन है वो सही रूप से गुजरे तब आगे चल के जवानी और बुढ़ापा इत्यादि जो है वो सुंदर गुजरेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहलाते हैं इस कारण से कि उनके माता पिता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या, अन्य माताएं, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषिगण मिलकर के प्रिय श्रोतागण, ये सब मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके जो 3 और भाई थे सबको मिलकर के सिखाते थे। बच्चों को हम और आप जो संस्कार देंगे, जो शिक्षा देंगे, वही लेकर प्रिय श्रोतागण वो बड़ा होंगे। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरपूर रूप से आराम से प्रिय श्रोतागण बालकांड को लिखा। ये सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस का। और कहा जाता है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्वरूप श्रद्धा और विश्वास प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम करते हैं। श्रद्धा रूपी और विश्वास रूपी भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह जो गठबंधन बनता है, उसी से हमारे और आपके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है वो होता है। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में सर्वप्रथम श्री भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो प्रसंग है उसको किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, शिक्षा हुई और ऋषि विश्वामित्र जी आए। राजा दशरथ से अनुरोध किया कि हमें कुछ राक्षस सता रहे हैं और हमें आपके 2 बालक चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने बताया महाराज दशरथ से कि आपको भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इन ऋषिवर के साथ में भेज देना उचित होगा, क्योंकि ये जाएंगे 2 लेकिन आएंगे 4, माने कि विवाह करके आएंगे। ये बात गुरु वशिष्ठ को पता है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को लेकर विश्वामित्र मुनि के साथ में गए। ताड़का और सुबाहु 2 राक्षसों का वध किया। जिस रूप में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पुतना का वध किया, स्त्री थी, राक्षसी थी, उसी रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया। और जब विश्वामित्र मुनि को ये समाचार प्राप्त हुआ कि राजा जनक संपूर्ण यज्ञ इस हेतु कर रहे हैं कि उनके पास जो भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष बाण है, जो भी कोई उसको उठा ले वो उनकी कन्या यानी कि माँ सीता से ब्याह जाएंगे, उनका दोनों का विवाह हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र जी को जब ये बात पता चला तब प्रिय श्रोतागण उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को कहा कि अब हमें मिथिला को चलना चाहिए। गुरु, माता और पिता राजा दशरथ ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के हाथों में सौंपा था तो भगवान श्री रामचंद्र जी से बताया कि आज से यही आपके गुरु भी हैं, यही आपके माता भी है, यही आपके पिता भी है। गुरु का कर्तव्य है जीवन में सही दिशा जो है उसको दिखलाना, कहाँ जाना है, कैसे कार्य को करना है। विवाह का कार्य
प्रिय श्रोतागण माता पिता कराते हैं। यहाँ तो राजा दशरथ ने बता ही दिया कि आज से ये आपके गुरु भी हैं, ये आपके माता भी है, ये आपके पिता भी हैं। तो इसमें हमें और आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि विश्वामित्र मुनि को ये अनुमति, ये आज्ञा, ये परमिशन नहीं था कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी को जाए और धनुष बाण जो है उसको उठवाए। लेकिन राजा दशरथ ने उनको जाते समय बता दिया था, आप इनके गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है। बीच में तारकासुबाहु का वध हुआ और बीच में प्रिय श्रोतागण माँ अहिल्या का पावन उद्धार भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। जनकपुर आए, उनका भेंट प्रिय श्रोतागण राजा जनक से हुआ और नगर के अंदर थोड़े जो महल इत्यादि है उनसे थोड़े दूर पर बहुत सुंदर पावन स्थान में विश्वामित्र मुनि और प्रिय श्रोतागण कौन, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का निवास स्थान है। आप जाओ और वहाँ पर निवास करो। राजा जनक एक प्रण को ठाने हैं कि ये धनुष जो माँ सीता ने खेलते खेलते बालकपन में उठाकर इधर से उधर कर दिया, लेकिन वही धनुष इतना ताकतवर था, उसमें इतना वजन था, उसमें इतना वेट था कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कई हाथी जो है उसको घसीट करके और लेकर आकर के रखें। माँ सीता ने प्रिय श्रोतागण उसको आराम से उठा करके और इधर से उधर कर दिया। जैसे राजा जनक ने देखा, बोले जो व्यक्ति आकर के इसे उठाएगा वही माँ सीता से ब्याह है, उसको करेगा। ये प्रण 1 साल प्रिय श्रोतागण चल रहा है। 1 साल आते आते और हर एक दिन कोई ना कोई कोशिश करता है। अंतिम 1-2 दिन बचे हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ में पहुँचे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ही वो धनुष को उठाएंगे और समय की जो अवधि है, 1 साल का प्रण ठाना था, समय की जो अवधि है वो समाप्त होने वाला है। तो समय से पहले भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला में प्रवेश किया। मैं उस रात का क्रम आपको बताऊं, जिस रात के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का प्रथम मिलन होता है। सोने के समय सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण मिल करके गुरु वशिष्ठ के जो पांव है उसको दबाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गुरु, माता और पिता जो कहें वो बात मान लेना चाहिए निसंकोच। लेकिन अगर आप उनकी सेवा को कर रहे हैं और वो सेवा को रोक रहे हैं कि बस करो, तो आपको थोड़ा और करना चाहिए। आज गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि भगवान राम से कि हे राम बस करो, भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा और दबा रहे हैं। बहुत आशीष दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण गए अपने शयन कक्ष में। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण विश्वामित्र मुनि जो है वो सोए, सबसे पहले वो सोते, सबसे बड़े हैं पहले, सबसे पहले वो सोते। उसके बाद में लक्ष्मण जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पांव है वो दबाते हैं। और पांव दबाते दबाते प्रिय श्रोतागण सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी सो गए। उसके अंतिम पांव दबाते दबाते जैसे जहाँ पर लक्ष्मण थे बस वहीं पर करवट ले लेते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। तो ओडा अगर आपको ख्याल हो, सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि, क्षमा करना, उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी, अंतिम में प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण जो है सबसे बड़ा पहले सोया, सबसे छोटा जो है वो सबसे अंत में सोया। लेकिन उठने का क्रम, सुबह उठने का क्रम बिल्कुल अलग है। सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा सेवक है प्रिय श्रोतागण वो है लक्ष्मण। किस कारण से बड़ा है? क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र मुनि दोनों की सेवा को करता है। सर्वप्रथम वो जागे और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पाँव हैं उसको जगाते हैं।
पाँव दबा करके भगवान श्री रामचंद्र जी को दबाते हैं और दोनों मिल करके प्रिय श्रोतागण जा करके विश्वामित्र मुनि को जगाते हैं। लक्ष्मण किस कारण से जागे, कैसे जागे? पुराने ज़माने में अलार्म क्लॉक जो था वो नहीं था। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, वहीं पर अलार्म लगा देंगे और जागने का समय निर्धारित, जब आप चाहें तो 8 बजे का अलार्म लगाना तो 8 बजे का लगा लेंगे, 6 बजे का लगाना है 6 बजे का लगा लेंगे। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, किस रूप से लक्ष्मण सर्वप्रथम कैसे जागते हैं? चलिए सर्वप्रथम हम और आप मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, तब उस कथा को प्रस्तुत करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कांद लोचन कांद मुख कर कांद पद कांदारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतामरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बासुदेव बासुदिनेश दानव दैत्यवांचनिकांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तिलक चारो लारे आंग विभूषणम काजान भुज कर चाप धर चाप ग्राम चित कर भूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तुलसीदास शंकर श्रेष्ठ मुनि मन रांदनम मम हृदय कांज निवास गुरु का नादि कल जल गांजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कैसे जागती थी प्रिय श्रोतागण? पुराने ज़माने में लोग कैसे जागते थे? शायद आजकल गांव में भी अभी अभी ऐसे ही होता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करते हैं, अरुण शिखा। अरुण माने लाल, और किस रूप का लाल प्रिय श्रोतागण?
सूर्य भगवान जब निकलता है तब एक ऐसा समय आता है वो पीला से लाल बनता है सुबह। और जब वो लाल बनता है एक ऐसा समय आता है जब तक हम और आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, अपनी आँख की दृष्टि से आराम से सूर्य भगवान को देख सकते हैं। दिन का जो सूर्य भगवान है वो तो अपनी आँखों से हम देख नहीं पाएंगे उनको, लेकिन एक समय सुबह आता है जब आराम से लाल वाला सूर्य भगवान जब उगता है उसको हम देख सकते हैं, उसको अरुण कहते हैं। और शिखा प्रिय श्रोतागण, जिस जानवर के ऊपर लाल शिखा है, शिखर, जब वो आवाज़ देते हैं तब पुराने ज़माने में लोग जागते थे, जिसको हम और आप मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा ना। और पुराने ज़माने में लोग इसी कारण से प्रिय श्रोतागण मुर्गे को पालते थे। मैं आपको बताऊं, इसी कारण से, क्योंकि मुर्गा प्रिय श्रोतागण बोलता था। वो पुराने ज़माने में लोगों के लिए अलार्म क्लॉक था और उस माध्यम से लोग जागते थे। इस कारण से अपने आसपास और लोग मुर्गा इत्यादि रखते थे। तो जब मुर्गा की आवाज़ प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण के कानों में गया, भगवान श्री रामचंद्र जी के कानों में और गुरु विश्वामित्र के कानों में प्रिय श्रोतागण उसी मुर्गे का आवाज़ गया। लेकिन मर्यादा ये बतलाता है कि सेवक सबसे पहले उठे, वो मर्यादा भंग ना हो। इस कारण से लक्ष्मण पहले उठे, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी, और उसके बाद में विश्वामित्र मुनि को उठाएं। सब सुबह का दैनिक कर्म जो है, दातून इत्यादि करना, तैयार करना, ये सब हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण आज विश्वामित्र मुनि से आज्ञा मांगते हैं कि आपके पूजा के लिए आप आज्ञा दें, हम जाएं और थोड़ा फूल जो है वो बगीचा में से प्रिय श्रोतागण तोड़ करके लेकर आएं। और इस रूप में विश्वामित्र मुनि बड़ा सुंदर समय जान गुरु आयुष्य पाई। गुरु वशिष्ठ को विश्वामित्र मुनि, उनको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का आज मिलन होना अनिवार्य है। और किस कारण से मिलन होना अनिवार्य है, क्यों इतना ज़रूरी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने से पहले माँ सीता को मिले। 1 साल से राजा दशरथ, राजा जनक का जो प्रण था प्रिय श्रोतागण, अभी तक उसको कोई पूरा नहीं कर पाया। अभी तक कोई राजा जनक का प्रण जो है उसको पूरा नहीं कर पाया। माँ सीता के हृदय में बहुत विषाद है, बहुत दुख है, पता नहीं मेरा विवाह होगा या नहीं। इसी दुख के कारण से माँ सीता के माँ जो सुनैना होती है, वो उनको गौरी माँ के मंदिर पूजन करने के लिए भेजती है। और यही विषाद को मिटाने के लिए विश्वामित्र मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुमति देते हैं कि तुम जाओ और फूल तोड़ कर लेकर आ जाओ। लेकिन ये बात जानते हैं कि बगीचा में दोनों माने भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का जो मिलन है वो होगा। आज्ञा प्राप्त हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी उधर प्रिय श्रोतागण निकले। और आज वो दिवस है, रामचरितमानस के आधार भगवान विष्णु को श्राप प्राप्त हुआ था कि एक आप मनुष्य रूप में पृथ्वी में जाएंगे और दूसरा आपको अपनी पत्नी से यानी कि लक्ष्मी मैया से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप प्राप्त हुआ था। आज प्रिय श्रोतागण वो श्राप का जो अवधि था माने कि समय था वो अंत होता है, क्योंकि बालक रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में बड़े हुए और कन्या रूप में माँ सीता मिथिला में बड़ी हुई। आज उनका प्रथम मिलन जो है वो होने वाला है। इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए राजा जनक के एक विशाल वाटिका में पहुंचते हैं। और सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर उस वाटिका की बड़ी सुंदर सजावट जो है वो कराते हैं।
ये जो समय है यानी कि जो वेदा है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस पुष्प वाटिका में गए, वो शरद ऋतु का था, ठंडी की ऋतु का था, ठंडा का समय था। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रवेश किया। लेकिन आज प्रकृति देवी इतने प्रसन्न है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस बगीचा में, राजा जनक के बगीचे में आए और साक्षात माँ सीता का दर्शन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन हुआ, समावेदा जो है उसका आगमन हुआ। सब जगह ठंडा है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर इस बाग, इस बगीचा में आज वसंत ऋतु यानी कि जो समा का वेदा है वो हुआ। आगे हम कथा में सुनेंगे, एक सखी आई, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जब हुआ, माँ सीता को बुलाए। जब सखियों ने मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन को किया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के माथे पर से पसीना जो है वो झलक रहा था। ठंडा का समय था, लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी के माथे पर से पसीना जो है वो झलक रहा था। क्यों? क्योंकि प्रकृति देवी जो है यहाँ पर इस बगीचा में वसंत ऋतु, समा का वेदा जो है उसका आगमन कराएं। और सखी ने संकेत किया, डाउट किया, संकेत डाउट किया कि ऐसे दिव्य पुरुष बड़े सुंदर हैं, लेकिन फूल तोड़ते तोड़ते, ध्यान देना भगवान श्री रामचंद्र जी फूल को तोड़ने के लिए आए हैं। बोले फूल तोड़ने के समय और उनके माथे पे से पसीना जो है वो छलक जाता है, तो इतना बड़ा धनुष जो है वो कैसे उठाएंगे? संकेत हुआ कि नहीं? लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस रूप में प्रवेश कराए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को। वो बाग का बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। अक्सर हम और आप पेड़ को देखोगे, उसमें अलग अलग तरह के पत्ते होंगे। कुछ पत्ते छोटे जो अभी अभी निकले हैं, कुछ बड़े बिल्कुल सुंदर पत्ते, और कुछ मुखराए हुए यानी कि वो लगभग में गिरने वाले हैं। नवीन पत्ते से लेकर पत्ते जो येलो हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं, गिरने वाले हैं, इसके बीच में आप सभी पेड़ के पत्तों को देखोगे। कोई भी पेड़ आप देखोगे, यहाँ पर हर एक पेड़ में प्रिय श्रोतागण नवीन पत्ते, परफेक्ट पत्ते जो हैं, ना येलो ना छोटा, हर एक पेड़ में, और सुंदर फल जो है वो लगता है। प्रिय श्रोतागण, जो पेड़ फल देता है वहाँ पर फल लगा है सुंदर। फल की बात भी वही, कभी कभी हम और आप फल के पेड़ को देखोगे, छोटा सा फल लगा होगा, बड़ा होगा, गिरने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर सब सुंदर, बिल्कुल योग्य यानी कि खाने लायक फल जो है वो लगते हैं, और फूल भी उसी प्रकार। प्रिय श्रोतागण, इतना सुंदर फूल जब छोटा होगा तब हम उसको तोड़ करके बोले थोड़ा समय देंगे उनको, थोड़ा बड़ा हो जाए, सुंदर हो जाए, तब उसको हम पुष्प दल जो है उसको तोड़कर भगवान को चढ़ाएंगे। मुरझाने से पहले हम पुष्प को तोड़कर और चढ़ाएंगे। तो अलग अलग स्टेज जो है वो फूल का भी होता है। उस बाग में प्रिय श्रोतागण हर एक फूल जो है इतना सुंदर है कि आप उसी क्षण उसको उठा करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। क्यों? प्रकृति देवी ने देखा कि आज मेरे स्वामी यानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और माँ सीता, जगत जननी का जो प्रथम मिलन है वो होने वाला है। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी चातक, कोकल, तोता, चकोर, 4 अलग अलग प्रकार के पक्षी प्रिय श्रोतागण सुंदर मधुर आवाज़ जो है करते हैं। मोर जो है अपने पंख फैलाकर और मानो वो नाचते हैं कि ईश्वर की रचना जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता का मिलन है, ये एक सेलिब्रेशन है। ईश्वर की रचना जो है, मोर इतना सुंदर रूप से नाचते हैं प्रिय श्रोतागण, मानो एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक फेस्टिवल है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी और वर्णन करते हैं। बाग में एक सुंदर सरोवर है, यानी कि एक सुंदर तालाब है, पुंड है। वहाँ पर बड़े सुंदर रूप से मणि से, रत्नों से, हीरो से, मोती से जड़ित और बिल्कुल निर्मल
और देखकर आपके मन को लुभा ले, ऐसे उसमें सुंदर पानी प्रिय श्रोतागण। विभिन्न रंगों के कमल के फूल जो है उस बाग में हैं और भंवरें बीज जो है गुंजार कर रही हैं बड़े सुंदर रूप से। प्राकृतिक रूप में प्रिय श्रोतागण इनका अर्थ बाग जो है वो हमारा और आपका हृदय है। हमारे और आपके हृदय में अवश्य जब जब वसंत ऋतु प्राप्त होती है तो ज्ञान जो है वो फूल बनते हैं, प्रेम जो है डालियाँ यानी कि लताएँ बनती हैं और सेवा जो है वो फल एक साथ खिलते हैं। ऐसा हमारा मन जो है प्रफुल्लित होता है। सरोवर जो है वो मन की गहराई है प्रिय श्रोतागण। मन जब निर्मल होता है तो उसमें भक्ति के कमल जो है वो खिलते हैं और भीतर से माने अगर पानी बिल्कुल स्थिर है तब हम उसमें अपना जो प्रतिबिंब है, अपना जो इमेज है वो देख पाएंगे। ऐसे मन में प्रिय श्रोतागण, स्थिर मन में भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का रूप उसमें देख सकते हैं। और प्रिय श्रोतागण, पक्षी इत्यादि जो उस वाटिका में उड़ रहे थे, ये जीव जगत का उत्सव है। हम और आप यहाँ पर रहें, पृथ्वी पर बड़े सुंदर रूप से रहें। उसी प्रकार जैसे हर एक पक्षी, हर एक जीव वहाँ पर उत्सव मनाता है, आज भगवान श्री राम और माँ सीता का प्रथम मिलन है। आइए आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में प्रवेश करें, प्रथम चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्रवेश मुनियायुष बीना, सदहि संध्या बंधन कीना। काट कटाई प्रियास पुरानी, रुचिर रजनी उदयान सिरानी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मुनिवर शयन कीन कब जाई, लगाए चरण चापन गौ भाई। जिनके चरण सरोर ही लागी, करत विविध जप योग विरागी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। उठे लखन निशि विगत सुनी, उठे लखन निशि विगत सुनी। अरुण शिखा धुनि कान हो, गुरु ते पहले जगतपति, गुरु ते पहले जगतपति। जाके राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रवेश जहाँ पर होता है वो स्थान दिव्य हो जाता है, वो स्थान सुंदर हो जाता है। और राजा जनक के जो वाटिका है, पुष्प वाटिका, उसमें पावन वसंत ऋतु, सुंदर मौसम का आगमन हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी माली से अनुमति मांगते हैं कि हम पुष्प को तोड़ने के लिए आए हैं। अशोक वाटिका राजा जनक का था और राजा जनक के प्रिय श्रोतागण, मेहमान जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण हैं,
लेकिन वहाँ के जो रखवाले हैं, जो फूल इत्यादि पौधा इत्यादि को देखते हैं, गार्डनिंग करते हैं, गार्डनर्स जो है हिंदी में उनको माली कहते हैं, तो माली से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जा कर के अनुमति परमिशन मांगते हैं। ये मर्यादा बतलाती है, बिना पूछे प्रिय श्रोतागण, बिना मांगे किसी के घर से फूल इत्यादि जो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये सलाह भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर देते हैं। वन जंगल में से कहीं पर किसी का स्थान नहीं है, आप अगर फूल तोड़ें, कोई वहाँ पर पूछने के लिए है नहीं, तो उसका भी नियम है, पेड़ से मांगे। ध्यान देना, जिसका है उससे मांगे या तो फिर पेड़ से मांगे। अगर जिसका है उससे हमने नहीं मांगा और उस फूल को तोड़ लिया, एक तो वो चोरी है ना, और दूसरा प्रिय श्रोतागण, अगर वो फूल हम पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो पुण्य जिसका फूल है उसी के पास जाता है। ये बात शास्त्र बताती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अनुमति मांगते हैं माली से, और पुष्प दल जो है यानी कि फूल जो है वो तोड़ने लगते हैं, और तुलसी का जो दल है उसको तोड़ने लगते हैं। और इधर माँ सीता गौरी माँ के मंदिर में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करती हैं। बगल में सुंदर नदी है, वहाँ पर जाकर स्नान करके माँ सीता के साथ में प्रिय श्रोतागण 8 सखियाँ हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम नहीं दिया, अन्य कथाओं में, अन्य ग्रंथों में इनका नाम आया। चारुशिला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, वरारोहा, पद्मगंधा, सुलोचना और सुभगा, ये 8 सखी है। प्रिय श्रोतागण, देवी जब भी प्रकट होती है तब उनके 9 स्वरूप और 9 रूप होते हैं। माँ सीता को लेकर के 8 सखी, 8 + 1 = 9। इस कारण से माँ सीता के पास 8 सखी हमेशा बालकपन में थी। उनके साथ में आए और गौरी माँ के मंदिर में सुंदर रूप से जाकर के पूजन इत्यादि को किया। मुझे मेरे अनुरूप और मेरे पात्र के योग्य जो पति है वो मिले। शास्त्र ऐसा बताता है कि अविवाहित कन्याएं जो हैं, जिनका विवाह अभी तक हुआ नहीं है, अगर वो सुंदर पति, उनके योग्य पति की कामना करते हैं तो गौरी मैया से उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। इस ज्ञान के माध्यम से माँ सुनैना ने, यानी कि माँ सीता की जो माँ थी, उनको और गौरी माँ के मंदिर में भेजती हैं। आज माँ सीता मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी को प्रिय श्रोतागण नाम से नहीं मांगती है। मेरे योग्य, मेरे भाग्य में जो पति है, हे माँ गौरा हमें प्राप्त हुए। तब तक एक नटखट प्रिय श्रोतागण जो सखा थी, 8 सखे थी माँ सीता के, वो मंदिर से निकल करके और बाहर दृश्य जो है देखने लगती हैं। जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं है, वैसे सब सखा भी एक बराबर नहीं है। बचे कुचे पूजा कर रहे हैं। एक सखा का मन जो है चंचल हुआ और वो बाहर वन को, मन की जो वहाँ पर वाटिका था, उसको देखने के लिए चल देते हैं। और वहाँ पर प्रिय श्रोतागण उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के जो दर्शन है उसको किया। विभोर हो गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रूप इतना सुंदर था प्रिय श्रोतागण कि कोई भी उनको देखे तो मोहित हो जाते हैं। और इस रूप में वो सखा जब देखती है कि कल हमने बहुत दूर से इनका दर्शन किया था, कल माने कि आज से पहले भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिथिला के नगरी को घूमने के लिए गए थे, तो यही सखाओं ने और अटारियाँ यानी कि ऊपर जो टावा इत्यादि थे, बड़े बड़े मकान थे, ऊपर छत इत्यादि से दूर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा था। आज उन्होंने नज़दीक से देख लिया और मोहित हो गई। और वो सखा आकर प्रिय श्रोतागण माँ सीता से कही, सखियों से कहा कि जो 2 वीर थे जो कल आए थे वो आज इसी बाग बगीचे में हैं, चलो उनका दर्शन थोड़ा नज़दीक से हम और आप कर लें। माँ सीता ने अपना जो पूजन है प्रिय श्रोतागण उसको अंत किया। गौरा माँ से आशीष प्राप्त किया कि मेरे योग्य जो भी वर हो,
हे माँ गौरा आप हमें प्राप्त कराना। प्रिय श्रोतागण, पूजा समाप्त करके गई माँ सीता, और इस बात का हम और आप ध्यान दें, पूजा करने का अर्थ क्या है कि हमें प्रभु की जो दर्शन है और प्रभु की प्राप्ति है वो हो जाए। आज यहाँ पर माँ सीता ने गौरी मैया का पूजन किया, अब इसके बाद में उसकी कृपा से प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है वो करने जा रही है। इस रूप में सभी सखाएं निकली, और प्रिय श्रोतागण जैसे निकल करके बाहर आई, ये मिलन जो है बड़ा अद्भुत है। आजकल विवाह के विषय में स्त्री और पुरुष मिलते हैं, ये बिल्कुल अलग है, और पुराने ज़माने में बिल्कुल अलग था। आजकल तो हम कहते हैं कि भैया आप जिससे विवाह करना चाहते हो उससे पहले बातचीत कर लो, आपका अगर मेल खाए तब हम और आप मिल करके विवाह करते हैं। ये आजकल हमारा जो ख्याल है वो है। पुराने ज़माने में प्रिय श्रोतागण ये जो मिलन होता था उसमें स्त्री और पुरुष जिसका विवाह होने जा रहा है उनकी बातचीत नहीं होती थी। यहाँ तक बातचीत छोड़ो, उनकी आँख जो है एक दूसरे के आँख को भी झांकती नहीं थी। अगर दर्शन कर लिया, एक स्त्री ने अपने होने वाले पति के मुख का दर्शन कर लिया तो ये बड़ी बात हुई, और एक पति ने अपने होने वाले पत्नी के मुख के दर्शन कर लिए तो ये बहुत बड़ी बात हुई। ऐसा होता था पुराने ज़माने में। गोस्वामी तुलसीदास जी इस जगह की कथा बड़ी बारीकी से लिखते हैं। किसका दर्शन प्रथम किसने किया? प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम माँ सीता का दर्शन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद में माँ सीता ने भगवान का दर्शन किया। दोनों ने एक दूसरे का मुख जो है उसको देखा, लेकिन अलग अलग समय देखा। अलग अलग समय का अर्थ क्या है? ऐसा कोई क्षण प्रिय श्रोतागण नहीं आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीधे माँ सीता को देख रही है और उसी क्षण माँ सीता भी भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। ये एक बात हुई। दूसरा बात प्रिय श्रोतागण, ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी की दृष्टि यानी कि आँख माँ सीता की आँख में जाकर के मिली, और ना माँ सीता की जो दृष्टि है यानी कि उनके आँख भगवान श्री रामचंद्र जी के आँख में आकर के मिली। ऐसा अद्भुत मिलन जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का हुआ। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, लेकिन अलग अलग समय पर देखा। किस रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहचाना कि माँ सीता करीब आ रही है? चौपाई के माध्यम से उसका श्रवण करें। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः। कान काटने कहने दो पर धोने सोने। कान स्तन राम है बोली। मानव मदन दुधौ में दीने। मनसा विजय विजय कहा कि श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम। ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राम कृष्णाय नमः। श्री राम कृष्णाय नमः।
बस कई वीर चित ये नहीं ओरा, सिया मुख सखी भय रैन चकोरा, भय विलोचन चार उठसावा, मनाओ सकुच मिलते हो श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम राम राम, ओम जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम सिया शोभा ही भरनि प्रभु, सिया शोभा ही भरनि प्रभु, आपनि दशा विचार्यो। बोले सुचि मन अनुज सना, बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहार सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता की जो पाँव के पायल इत्यादि है, गोस्वामी तुलसीदास जी दिखते हैं। घुंघरू और कंकन, पाँव के पहनने वाले जो घुंघरू है और कानों में प्रिय श्रोतागण जो कंकन है, उसकी आवाज़ को सुनते हैं और जान जाते हैं कि कुछ कन्याएं जो हैं उनके साथ इस वाटिका में कहीं पर है, आवाज़ की दृष्टि से। और ऐसे प्रिय श्रोतागण, जब आते आते प्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको देखा, माँ सीता को देखा, उनके सखाओं को देखा, और जैसे एक चकोर चांद को प्रिय श्रोतागण देखता है और देखते रह जाता है, माने उनकी आँख जो है वो खुली की खुली रह जाती है, आँख बंद नहीं होता। इस रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को देखा और उन्होंने बगल में खड़े लक्ष्मण से ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण प्रिय श्रोतागण दिया कि आज मानो माँ सीता की रूप को देख करके, और लक्ष्मण से कहा कि आज मानो कामदेव दिग्विजय के लिए निकला है, वो सबको जीतने के लिए आज निकला है। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी तो जगत पिता है, सबके स्वामी हैं। मान लो आज कामदेव एक बहुत सुंदर रूप बना करके और सबको हराने के लिए निकलता है। इतना सुंदर प्रिय श्रोतागण उन्होंने मर्यादा में रह करके और माँ सीता का जो रूप है उसका जिक्र लक्ष्मण से किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बताया, ये तो जनक नंदिनी है, ये राजा जनक की कन्या है जिसका स्वयंवर है। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को किसने बताया कि यही माँ सीता है? प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, घट घट के वासी है। लेकिन आज जो सौंदर्य को देख करके और जो रूप को देख करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के मनुष्य हृदय में और उनकी जो प्रेमिका यानी कि लक्ष्मी माँ है उनका ध्यान आया। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं ये कोई और नहीं है, ये साक्षात सीता ही है। और आज मेरा जो वियोग, मेरा जो श्राप था माँ लक्ष्मी से दूर रहने का, ये भी अंत होता है। इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और मर्यादा में रह करके और माँ सीता का जो प्रथम दर्शन है उसको और करते हैं। और बारी आई माँ सीता की, तो माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी को ठीक तरह से देख नहीं पाए। तब सखियों ने प्रिय श्रोतागण क्या किया कि कुछ पेड़ के जो लताएं थे, ब्रांचेस थे,
उसको हटाएं, ताकि माँ सीता और बचे कुचे जो सखी हैं वो सुंदर रूप से, आराम से, बिना किसी रुकावट के, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण का जो दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, उसको प्रिय श्रोतागण कर सकें। सर्वप्रथम जब माँ सीता देख नहीं पाई तो बड़ी व्याकुल हुई, तब सखियों ने और लटाएं खसकाएं, तब तक माँ सीता के हृदय में ये ख्याल आया कि बालकपन में और नारद जी आए थे और नारद जी ने माँ सीता से बतलाया था, एक ऐसा समय आपका जीवन में आएगा जब आप गौरी पूजन करके बाद में और वाटिका में, गार्डन में जो पुरुष को देखोगे वही आपका पति होगा। आज माँ सीता के हृदय में ये बात बैठ गया कि शायद वही है जिनसे मेरा विवाह जो है वो होने वाला है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दर्शन है, सखाओं ने जो ब्रांचेस है उसको हटाएं और उस रूप में माँ सीता ने और दर्शन जो है उसको किया। माँ सीता ने मुख को देखा, लेकिन डायरेक्टली भगवान श्री रामचंद्र जी के आँखों में दृष्टि जो है उसको नहीं डाली। परंपरा है ना, अभी विवाह हुआ नहीं है, माँ सीता अभी कन्या है और कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो पृथ्वी से उगी है, लेकिन सम्राट राजा जनक की पुत्री भी है, तो उनको भी मर्यादा का बहुत ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को आँखों में नहीं देखती है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की जो छवि है प्रिय श्रोतागण, उनका मुख सौंदर्य पूरा रूप से देख करके और अपने जो आँख है उसको बंद कर लेती है, अपने आँख को बंद कर लेती है। मैं आपको बताऊं, माँ सीता ने उस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, अनुभव किया, जैसे हमें और आपको भगवान को अनुभव करना चाहिए। आप अपने पूजा स्थान में जाएं पूजा करने के लिए, या कभी जब अवसर प्राप्त होए तो मंदिर में जाएं, भगवान के सीधा आँख खोल के उनके मुख को नहीं देखा जाता, कभी नहीं, क्योंकि हमारा और भगवान का जो नाता है वो सेवक, भक्त और स्वामी का नाता है, और भक्त का जगह भगवान के चरणों में होता है। इसी कारण से दृष्टि में प्रिय श्रोतागण माँ सीता की दृष्टि सर्वप्रथम भगवान के चरणों में पड़ती है, और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के पूरा सौंदर्य जो है उसको, माने कि पूरा रूप जो है नीचे से लेकर ऊपर देख करके और आँख को बंद कर लेती है। भगवान को हम भी देखें अपने पूजा स्थान में या जहाँ कहीं भी मंदिर में जा करके, चरणों में सबसे पहले हमारी दृष्टि जाए, आँख सबसे पहले चरण में जाए, अच्छी तरह से चरण देख लें प्रिय श्रोतागण, चरणों को नमस्कार करें, तब पूरा प्रतिबिंब जो है, मूर्ति जो है उसको सुंदर रूप से देखें और थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लो। बड़ा सुंदर कारण है आँख बंद करने का। माँ सीता ने आँख बंद कर लिया ताकि जो दृश्य उन्होंने देखा है और वो अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए। एक बात तो ये है कि जब भगवान को कोई देख लेता उसके बाद में कुछ देखने का फायदा ही क्या, साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया। लेकिन जो वस्तु हम और आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में रहे, हमारी भावनाओं में, ख्याल इत्यादि में रहे, उसके बारे में हम सोचें, उसको प्रिय श्रोतागण चित्र बना करके, फोटो बना करके और आँखों के माध्यम से मन में प्रवेश करके थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लेना चाहिए। आँख अगर खुला रहे तो कोई और वस्तु वही स्थान पर पहुँच सकता है थोड़ी देर के लिए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहिए, जैसे माँ सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन दर्शन जो है उसको किया। चलिए हम और आप अंतिम चौपाई में इस रूप में देखें कि ये जो दर्शन का कार्य है अंत कैसे होता है। नैया मोरी पार लगाना
भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धर हो राम बोलहि गौरी हस और भय हो राम नैया मोरी पार लगाना राम नैया मोरी पार लगाना राम सुनिसिय सात आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचिता राम सोवर मिलहि जाहि मन राजा राम नैया मोरी पार लगाना राम नैया मोरी पार लगाना राम जन्म सिंधु पुनि बांधु विचार जन्म सिंधु पुनि बांधु विचार दिन मालिक संग लांग हो सिया मुख समता पावचिने सिया मुख समता पावचिने चांद बापुरो रांत सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रमे श्री कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय सखाओं के माध्यम, क्योंकि सखियों ने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का सुंदर रूप, सखाओं के माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप का विवरण, डिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं। कहते हैं कि उनके सिर पर मोर पंख और पुष्प फूल की कलाएं जो है वो लगी हुई हैं, तिलक माथे पर है, और जैसे कि हमने आपसे बताया कि माथे पर पसीना जो है, श्रम बिंदु पसीना जो है वो है, कानों में कुंडल है प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के, और उनकी भावें धनुष के समान टेढ़ी हैं। भावें यानी कि आईब्रो ब्राउनी है ना, तो जैसे धनुष भी टेढ़ा होता है उस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण परफेक्ट भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रूप है वो बनता है। बाल घुंघराले केली और बड़े ही सुंदर थे दिखने में। आंखें जैसे नया लाल सूर्य उगता है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, उस रूप में प्रिय श्रोतागण जिसको देखकर मन मोहक हो जाए। उनकी थोड़ी और उनके नाक और गाल बहुत कोमल और बहुत चमकदार, बिल्कुल परफेक्ट जिसको कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की। ऐसी मुस्कान और ऐसी हंसी, इतनी मधुरता कि जो भी कोई उनको देखे दीवाना हो जाए, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप था। और उनके सीने पर प्रिय श्रोतागण रतन की जो हीरे मोती जो है उनकी सुंदर माला था। बुझाएं उनके जो हाथ थे, बिल्कुल एक नौजवान हाथी जैसे सूढ़ बिल्कुल सुंदर होता है वैसे उनकी हाथ, आकर्षक, देखो तो देखते ही रह जाओ, उसका अर्थ है आकर्षक। और प्रिय श्रोतागण मजबूत, और फूल एक हाथ में और फूल रखने वाला जो पात्र है दूसरा हाथ में। और ऐसे प्रिय श्रोतागण सब सखियों ने मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। दर्शन तो हुआ, माँ सीता ने सर्वप्रथम भवानी माँ का पूजन भी किया, मनोकामना भी कर ली और भगवान के दर्शन भी हो गए।
अब प्रिय श्रोतागण, आज माँ सीता के मन में आया कि चलो फिर से और भवानी मैया के दर्शन कर लें। क्यों दर्शन कर लें? उनके माध्यम से भगवान के दर्शन तो हुए, चलो भवानी मैया को एक रूप से धन्यवाद भी दे दें। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, कहा जाता है कि मन में अगर कुछ कामना है तो उसको वापस जाकर भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए। प्रथम जब माँ भवानी के पास गई, माँ सीता भवानी के पास गई मंदिर में, तब उन्होंने मांगा कि मेरे योग्य जो वर है आप मुझे प्रदान कराना। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गए। अब उनके मन में ये अभिलाषा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे पति स्वरूप मिले, लेकिन अपने पिता के जो प्रण हैं कि धनुष वही तोड़ेंगे तब मेरे वर स्वरूप आएंगे, इस अभिलाषा को लेकर के वापस प्रिय श्रोतागण भवानी माँ के मंदिर जाती है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया था तो उनके बारे में कुछ भवानी से मांग नहीं सकती थी। अब भगवान के दर्शन हो चुके हैं तो चलो भवानी मैया के पास फिर से जाएं वापस। और वापस प्रिय श्रोतागण मंदिर में गई। भवानी मैया का बहुत सुंदर पूजन प्रिय श्रोतागण और माँ सीता ने स्तुति स्वरूप किया। कहा जाता है कि मन में अगर कुछ अभिलाषा है उसको भगवान से डायरेक्टली नहीं मांगना चाहिए। ध्यान देना इस बात का। माँ सीता ये बात दर्शाती है। उन्होंने अपने मुख से प्रिय श्रोतागण ये कहा नहीं कि हे माँ गौरा, भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे पति और प्राप्त हो ऐसा वरदान आप दे। अपने मुख से उन्होंने नहीं कहा। कैसे मांगना चाहिए कि हे भगवान, हे भवानी, आप तो मेरे मन की बात जो है उसको जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो घट घट के वासी है, सबके मन की बात को जानते हैं, हमें मुख से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में क्या है प्रिय श्रोतागण भगवान को पता है। बड़े विनम्र रूप से सबसे पहले भवानी माँ की स्तुति करती है, भगवान शंकर को ध्यान देती है स्तुति के माध्यम से, क्योंकि उन्हीं का धनुष है। कार्तिक और गणेश प्रिय श्रोतागण विघ्न बाधा जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य में ना हो। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उनको पर्वत की पुत्री देकर आपने भी भगवान शंकर के लिए कठोर तपस्या किया था। ऐसे ऐसे सुंदर रूप से माँ सीता ने स्तुति की और ये बात कहा कि आप मेरे मन की बात को जानती हैं, अगर उचित हो तो मेरे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति करना। इस कारण से मैं आपके पास वापस आई हूँ। इस समय, उस समय अलग था जो पहले बार मिली थी। इस समय प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो मूर्ति जो है मुस्कुराती है, वो मूर्ति मुस्कुराती है। मैं तो कथाओं में अक्सर कहता हूँ, अगर आप बहुत गुस्से में हैं या कोई व्यक्ति गुस्सा में है, किसी न किसी रूप से उसको खींचकर अपने पूजा स्थान पर लेकर जाओ और कोई एक मूर्ति को थोड़ी देर बैठकर देखो। क्रोधित व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, क्रोधित व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थोड़ी देर तक देखे तो भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते प्रिय श्रोतागण वो व्यक्ति अपने आप मुस्कुराने लगेगा। ऐसा रूप है भगवान श्री कृष्ण का। तो इस रूप में आज भवानी माँ की जो मूर्ति है वो मुस्कुराती है। और प्रिय श्रोतागण फूल जो है मूर्ति पर वो छलकते हैं और माँ सीता के हाथ में जा कर के गिरते हैं। माँ सीता बड़ी प्रसन्न होती है और वो मूर्ति प्रिय श्रोतागण बात करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये तो भावना की बात हुई। ये तो जगत जननी माँ सीता है। भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता की दिव्य अलौकिक कथा यहाँ पर चल रहा है। हम अपने आप को अपने घर में जो मूर्ति इत्यादि है, मंदिर में जो मूर्ति है प्रिय श्रोतागण, उसको कभी साधारण ना माने। ये हमारे भाव की बात है। वो मूर्ति भी बातचीत इत्यादि। और भवानी माँ क्या करती है, बड़े सुंदर रूप से माँ सीता को आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त कराती है। करुणा निधान, यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भवानी माँ जो शब्द इस्तेमाल करती है, भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा निधान है। करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी आपके पति स्वरूप प्राप्त होंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ सीता ने भवानी माँ से करुणा निधान जो शब्द है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति सुना
और मन में धारण कर लिया कि आज से मेरा निकनेम यानी कि पेट नेम जो होगा अकेले में, जब मैं और भगवान साथ में होंगे विवाह के बाद में, अकेले में जब उनसे बात करेंगे तब मैं करुणा निधान कहकर और उनको संबोधन करूंगा, क्योंकि गौरी मैया ने इस शब्द लेकर के आपको संबोधन करके मुझे आशीर्वाद दिया था। इसी कारण भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी को भेजा मुद्रिका लेकर के, ये शब्द करुणा निधान हनुमान जी के कानों में बताया कि माँ सीता को जाकर बताना, ये करुणा निधान का जो कोड था सिर्फ भगवान श्री राम और माँ सीता ही जानते थे। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, आज की कथा में माँ सीता को ये जो शब्द है भगवान के प्रति करुणा के सागर, करुणा के निधान, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ। इस सब प्रसंग में आप अगर इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम और माँ सीता बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, बातचीत नहीं होता है, बिल्कुल बातचीत नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के आधार पर धनुष टूटता है, भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता का विवाह होता है। कुछ दिन भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिला में रुकते हैं, बारात वापस आती है अयोध्या, तब भी बातचीत इत्यादि भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता का नहीं होता है। माने कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि बात नहीं हुआ, लेकिन तुलसीदास जी के माध्यम से इस रामचरितमानस में कब प्रिय श्रोतागण माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का बात हुआ, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने का समय हुआ, तब माँ सीता ने कहा कि आप हमें अपने साथ में ले लो। इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण आप सभी ने आज बाल कांड गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस भगवान श्री राम और माँ सीता का प्रथम मिलन जो है उसकी कथा को श्रवण किया। भगवान श्री राम और माँ सीता आप सभी के हृदय में, आप सभी के जीवन में प्रिय श्रोतागण सफलता, कीर्ति, यश, आशीर्वाद प्राप्त कराएं, ये हमारी मनोकामना भगवान के चरणों में हो। समय का ध्यान रखकर हम और आप मिल करके कथा यहीं पर स्थगित करते हैं। आरती करने का समय आता है, आप सभी से अनुरोध करें कि खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी कोई आएँ और मुख्य श्रोता के बाद में सभी को मिलकर के आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरत श्री रामायण जय के आरती कीरत कलित ललित सियाती की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सियाती की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। तीरथ कलित ललित सियाती की आरती। कनकादिके जयरुचारद आरती। धरणी पवन सुत कीरतनी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती।
कलित ललित किया की आरती। संकट गावत सागु भवानी आरती, करघट संभव मुनि ज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। कभी पूर्ण बकानी आरती, काग बचोन गरुड़ के अहिय की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। वेद पुराण अष्टदश आरती, शास्त्र सब जानपन कोरस आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। धन संतन को सर्वत आरती, सारे अंश समत सबहिय की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। कलिमल हरण विषय रसती की आरती, सुभगति नार मुक्तवती की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। हर निरोग भव भूर अमी की आरती, सात मात सब विधि तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित किया की आरती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आगे जाओ, आगे जाओ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो
तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। छोटा पीस। ठीक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। भैया आरती में थोड़ा पानी छोड़ देना। ठीक है, थोड़ा सा पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आर्थिक दर्शन करके पास कर देना इधर। भैया नवनी टिक्का भी भेज देना। चंदन खाली चंदन, खाली चंदन। It's a small one that I love the wood. You come this side. Come this side. धन्यवाद। फोन करो। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी कोई बैठें, बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी, आप सभी को आरती का दर्शन करें। यहाँ का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस पावन कथा का विराम यानी कि विसर्जन करने का समय आया। चलिए सभी को मिलकर के विसर्जन है उसको करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन तेरे जान के सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी साधव में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः,
अपने धाम को विदा होए हर साल। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, साधु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना, तुम्हें कहो कर जो। बार बार रघुनाथ कहे, तुरंत कराया हूँ मोर। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो, भरत देव श्री राम। पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसार। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। राहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को शेष भय सबका। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना, चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध नरेश। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। राम लखन तेरी जानकी, भारत शत्रुघ्न भाई। कटा विसर्जन करत हो, ईश्वर शीश नवाय। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध दे, ब्राह्मण को वरना। सोतागन कर जोड़ के सबको सीताराम। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। करो दुख जगत का, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, कर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। हरि वासा करे, ज्योत अनंत जलाए हो। कीर्तन करे, भय प्रेम दरियावे हो। हरि चरवन करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, भेद करूं क्या नाथ हो। नमस्कार का भेद लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ हो।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम क्षण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। इन शुभकामनाओं के मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, सभी के कल्याण की प्रार्थना इन मंत्रों के माध्यम से करेंगे। जहाँ जहाँ पर जिस में जैसे जैसे दुख तकलीफ़ है, भगवान से इन मंत्रों के माध्यम से मांगेंगे कि हे भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति जो है सबको प्रदान कर देना, सब कोई अपने अपने दुख से पार पाएँ। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए सभी को मिल करके शांति पाठ जो है उसको करेंगे। वेदी पे थोड़ा पानी छिड़केंगे। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और ख़ास तौर से आज के हमारे ग्राम मालकिन श्रीमान श्रीमती बालकृष्ण जी, उनके पुत्र श्रीमान श्रीमती, समस्त परिवार नवनीत गाउंडर गृहस्थ परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद गृह परिवार की ओर से कि आपने उनका निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए और आज की जो कथा की शोभा है उसको मिल कर के बढ़ाएं। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, उसे कृपया करें। और प्रिय श्रोतागण, मुख्य श्रोता को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद हम और आप मिल कर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ कीर्तन में जुड़ना चाहते हैं प्रसाद वितरण के बाद में, वो अवश्य आगे आएँ, साथ में मिलकर थोड़ी देर तक कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।